प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग के राज में प्रवेश पाने के लिए प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात भयविचार, गंदे काम, लूचपना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने जो शारीरिक दुष्कामनाओं के अधीन रहते हैं उनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर परमेश्वर के राज्य के वारिस कौन हो सकता है। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। प्रियो, परमेश्वर के राज्य में वारिस होने के लिए पवित्र बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा की इन फलों में प्रेम सबसे उत्तम है। और जैसे कि बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर ही प्रेम है। और जैसे लिखा है, हे प्रियों, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जैसे लिखा है, जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय वचन 7, 8 और 16। और परमेश्वर ने हमसे अत्यंत प्रेम किया, और हमसे प्रेम करने के कारण उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को हमारे लिए दे दिया। जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 16। और प्रभु यीशु ने भी हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने परमेश्वर के आगे अपने आप का सर्वांग बलिदान दे दिया। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इफिसी के पत्री 5 अध्याय वचन 2। और जैसे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करने के कारण अपने आप का कुर्बान कर दिया, अपने आप का बलिदान कर दिया। और प्रभु यीशु ने सिखाया कि केवल तुम अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम न करो, परंतु उनसे भी प्रेम करो जो तुमसे प्रेम नहीं रखता, जो तुमसे प्रेम नहीं करते। और जैसे कि उसने कहा, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई,
क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ ऐसा प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। और प्रभु यीशु ने यह भी सिखाया कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 43 और 44। पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि हमें केवल होठों से ही प्रेम नहीं करनी है, केवल बातों से ही प्रेम नहीं करना है, परंतु प्रेम कामों के द्वारा और सच्चाई से करनी है। बहुत से लोग होठों से प्रेम करते हैं, जबकि प्रेम का असली अर्थ है कि प्रेम को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करना। पवित्र बाइबिल में हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने प्रेम के 14 कैरेक्टर दिखाए हैं, जो इस प्रकार से हैं कि प्रेम कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, प्रेम क्या करता है और क्या नहीं करता है। और जैसे कि लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। पहला कुरिन्थी के पत्री 13 अध्याय वचन 4 से 7 तक। पौलुस प्रेरित हमें यह भी सिखाता है कि तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, और वह है प्रेम। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने उस प्रेम को कार्य के द्वारा मूर्त रूप दिया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए बख्श दिया, और उसी तरह से प्रभु यीशु ने हमसे अत्यंत प्रेम किया और हमारे प्रेम के कारण उसने अपने आप का सर्वांग बलि दे दिया। तो आज यदि हम प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव का अनुकरण करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारे की प्रीति रखते हैं, प्रेम में बने रहते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो इसी से जाना जाएगा कि हम सब परमेश्वर से हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पवित्र बाइबिल ये दावा करती है कि भविष्यवाणियाँ मिट जाएगा और भाषाएं जाती रहेगी, परंतु प्रेम अटल है, वो सदा बना रहेगा। और बाइबिल हमें यह भी बताती है, जैसे लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और जैसे लिखा है, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो प्रियो, प्रेम ही सार है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से अगापे प्रेम किया, इसलिए उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को हम सबके लिए बख्श दिया। प्रेम महान है, प्रेम सबसे उत्तम है। इसलिए हमें जिस तरह से पवित्र बाइबिल में जो शिक्षाएं मिलती है उसका हम अनुकरण करके एक दूसरे के साथ भाईचारे की प्रीति का संबंध रख करके हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो यही सबसे हमारे लिए उत्तम है, महान है।
और हम यीशु को जाने, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर के प्रेम को जगत में प्रकट किया। उसने बातों से ही नहीं परंतु उस प्रेम को अपने कामों के द्वारा प्रकट किया। इसीलिए तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारी पापों के लिए मर गया, हम जैसे पापियों के लिए मर गया, और उसने कलवरी की क्रूस पर वो अपने आप का कुर्बान कर दिया। और जिस तरह से परमेश्वर प्रेम है, उसी तरह से सच्चा प्रेम भी परमेश्वर का प्रतिरूप है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें भी उसके गुण और स्वभाव को एक दूसरे में प्रदर्शित करने की ज़रूरत है। सो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। धन्यवाद।